कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बहुत मस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस, है ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 का ही चैप्टर 6, ठीक है, जे प्रक्रम, ठीक है। और हम लोग जो है इससे पहले की पार्ट में हम लोग देख लिए हैं मनुष्य में बफन तक का कुछ देख लेते। आज के हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास 10 के बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है दीर्घरोम के कार्य। दीर्घरोम जो है छोटी आंत के भीतरी दीवार में क्या होती है, अंगुली जैसी संरचना होती है, जिससे दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। दीर्घरोम जो है पचे भोजन का अवशोषण करता है, ठीक है, तथा रुधिर वाहिकाओं द्वारा इसका हस्तांतरण शरीर के विभिन्न भागों में कर दिया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो क्या होता है, वो निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला में है आपका भाई, ये आपका वीवीआई नोट है, ठीक है। कहते हैं इसको हम लोग अमीबा जो है एक कोशिकी की जीव है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकी की जीव है, जबकि मनुष्य, गाय, बकरी क्या है, सब बहुकोशिक जीव, ठीक है। क्या होता है, श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना तथा छोड़ना। मनुष्य के नाफाद्वार में, ठीक है, मनुष्य के शरीर के नाफाद्वार द्वारा ऑक्सीजन का प्रवेश करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना श्वसन कहलाता है। सर्वप्रथम वायु जो होता है मनुष्य में नाफाद्वार के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और वहाँ महीन बालों द्वारा छाना जाता है। इस मार्ग में एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेफा झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो इस कार्य में हमारी सहायता करता है। फुसफुस, ठीक है, में जाती है और फुसफुस के अंदर का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कुपिका कहते हैं। कुपिका के अंदर वायु का स्थान होता है। कुपिका के अंदर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने में हमारी सहायता। देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक को। देखिए ये हो गया आपका मानव श्वसन तंत्र। इसको आप लोग जो है किताब से 6.9 जो है चित्र संख्या वहाँ से आप लोग उतार सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नोट्स में। आपको इम्पोर्टेंट, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्ष बड़ी हो जाती है। इसका कारण क्या है, फुसफुस में वायु भर जाता है। रक्त जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंग तक लेके जाती है। आगे देखते हैं हम लोग मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज का विखंडन। और ये आपका बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज का विखंडन। तो मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज जो है पायरुवेट नामक रासायनिक पदार्थ में बदलता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में होती है। ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट का विखंडन जो है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में होती है। और लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से जो हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, ऐंठन उत्पन्न होती है ना। ऐंठन उत्पन्न, ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में अगर रहता है ना तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो क्या होता है, वो आप लोगों का जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन की, यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग जो है किताब में भी चित्र की संख्या 6.8 के रूप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का वायव्य और अवायव्य में अंतर, ठीक है। वायव्य और अवायव्य श्वसन में क्या अंतर होता है, तो थोड़ा इस पर हम लोग गौर करते हैं। वायव्य जो होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है यहाँ पर और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया आप लोग का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे हो जाता है यह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये केवल कोशिका द्रव में होता है। इसमें देखिए ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करती है। और ये उदाहरण के लिए इसको मानव ले लीजिए आप लोग, और यहाँ जो है कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक आप लोग का मानव हृदय, और ये भी जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है, ठीक है ना। देखते हैं इसको हम लोग। भोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हृदय बना है और ये 4 क्वेश्चन बटा हुआ था, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग धमनी का जो कार्य होता है। धमनी का कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है, जबकि शिरा का काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय के फुसफुस में पहुंचाना है।
सर्वप्रथम ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाईं ओर स्थित बाएं अलिंद में पहुंचता है, जहां से पंपित होने के बाद यह बायां निलय में पहुंचता है। अब यह ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाती है, ठीक है, जब ये क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाती है, तो यह बायां निलय में पहुंचता है। इसके बाद सिरा द्वारा इसे ढोकर, ठीक है, ये ढो है, ढोकर फुसफुस में भेज दिया जाता है, जहां यह शुद्ध हो सके और पुनः यह क्या होती है, प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों आप लोगों को जो है आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए हृदय के बारे में, ये मान लीजिए एक हृदय बन जाता है, ये ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होता है। तो आप लोग हृदय के बारे में नहीं जानते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ रिफाइन होता है, क्या साफ होता है, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को हम एक नया वीडियो बना के वहाँ से भेज देंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, ये भी वही टॉपिक हो गया, धमनी फिरा। देखिए ये इसका जो है चित्र है, ठीक है, मानव हृदय, ये इसका जो है चित्र है दोस्तों, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है मानव हृदय का ये चित्र हो गया, इसको आप लोग नोट्स कर सकते, उतार लीजिए। और ये आपको किताब में भी दिया गया है, चित्र संख्या 6.10 में। आगे देखते हैं हम लोग रुधिर। रुधिर का मतलब क्या होता है, रक्त होता है, ठीक है ना। देखिए ये भी आपका बहुत BBI टॉपिक है। रुधिर का अर्थ क्या होता है, रक्त, और ये 4 भागों से मिलकर बना हुआ। वैसे रुधिर जो है दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो रुधिर का जो है 2 भाग होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक आपका प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। सॉरी, प्लाज्मा होता है और एक आपका रुधिराणु होता है, ठीक है ना। रुधिराणु का 3 अंग होता है। तो यहाँ लेकिन किताब में दिया गया है कि प्लाज्मा का ही 4 भाग दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट। तो हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के को ढोना होता है, ठीक है। RBC का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल, ठीक है। और यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिस कारण ब्लड का रंग क्या होता है, जिस कारण खून का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। आगे देखते हैं हम लोग WBC के बारे में। तो WBC जो होता है उसका मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और प्लेटलेट्स को देखते हैं तो यह शरीर को यह रक्त को थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग RBC। आगे देखते हैं, एक नोट है आपको, इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। RBC का जीवन काल होता है वो 120 से 125 दिन होता है, ठीक है। और आपका जाके WBC का होता है 4 से 7 दिन, और प्लेटलेट्स का होता है दोस्तों आपका 7 दिन, ठीक है। थोड़ा इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पौधा में परिवहन, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा में भोजन बनाने का काम कौन करती है, पत्तियाँ करती, जानते होंगे आप लोग, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे आप लोग। जड़ मृदा द्वारा खनिज तथा जल लेता है। पौधा के 2 अंग होते हैं, ठीक है, क्या क्या, जाइलम ऊतक और एक फ्लाइम ऊतक। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो क्लास 10 तक के बच्चे हो वहाँ तक बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और ये एक बेहतरीन नोट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जड़ तथा पत्ती के भी जाइलम को एक मार्ग बनाती है, जिसे जाइलम मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में जल तथा खनिज लवण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। पत्तियाँ सूर्य का प्रकाश, है ना, पत्तियाँ सूर्य का प्रकाश, ये हो गया आपका सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण लेकर भोजन बनाती है। भोजन का भंडारण जो है फलाम उत्तक करता है। फलाम उत्तक इसे पौधा के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पुष्प, फल, बीज आदि तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग धमनी और फिरा के बीच अंतर। ये धमनी क्या होता है, फिरा क्या होता है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, इस पर एक हम अलग वीडियो बना देंगे। यहाँ तो हम नोट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए धमनी क्या हो जाती है और फिरा क्या होता है, गौर कीजिएगा। धमनी में क्या होता है, धमनी में रुधिर जो है हृदय से अंगों तक बहता है। और इसमें क्या होता है, फिराओं में रुधिर अंगों से हृदय तक बहता है। अगला डिफिनेशन अंतर क्या है, यह प्रायः अंगों के अंदर की ओर होती है, और यह जो अंगों के बाहर होती है। इसका रंग जो है गुलाबी या फिर लाल हो सकता है, और इसका रंग जो है गहरे लाल या नीले या बैंगनी रंग का भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कपाट नहीं होता, इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसमें रुधिर अत्यधिक दाब के साथ तेजी से चलता है, और ये जो है थोड़ा सा धीमी गति होती है। दोस्तों आप लोग ब्लड प्रेशर का नाम सुने कि नहीं सुने। ब्लड प्रेशर जो होता है ना, जिसको आप लोग BP के नाम से जानते हैं, ये कितना होता है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है वो है मनुष्य में उत्सर्जन, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मलमूत्र होते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए एक जोड़ा वृक्क होता है,
वृक्क मूत्र वाहिनी से जुड़कर मूत्राशय तक जाता है। प्रत्येक वृक्क उत्सर्जन तंतु लाखों इकाइयों का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक इकाइयों को वृक्क नलिका कहते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का ऊपरी सिरा जो होता है वो प्याले के आकार का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वमन संपुट कहते हैं। ठीक है, इस प्रत्येक वृक्क में धमनी और सिरा जुड़ा होता है। इस वृक्क में धमनी द्वारा अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त होती है। कोशिका गुच्छ तरल रुधिर कोशिकाओं को तरल भाग जो है छानकर वमन संपुट में भेज देता है। ठीक है, जैसे जैसे यह वृक्क नलिका प्रभावित होता है, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल वृक्क नलिका द्वारा बना कोशिका जाल द्वारा घेर लिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क की भीतरी दीवार में भेज दिया जाता है, जहाँ यह मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखिए ये जो है आप लोगों का क्या है, ये हो गया आपका मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया दोस्तों। ये जो आप किताब में चित्र संख्या 1413 में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मानव उत्सर्जन, यहाँ से भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं किताब को। ठीक है, और ये जो है आज का टॉपिक यहीं पे आज समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।